खुद को खोकर यूं जिंदगी को उदास ना कर, मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। शेषफल हम शुरू करेंगे और शेषफल में किस प्रकार से संख्याओं का जो हमें क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, किस प्रकार से शेषफल से निकालने हैं, शेषफल कितना प्रकार से निकाला जाता है, कितना टाइप का क्वेश्चन बनता है, उन सबका डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है भाई, शेषफल निकालना। शेषफल निकालना शेषफल निकालने का हमारा लगभग 2 वीडियो आएगा। पहले वीडियो में कुछ चीजें होंगी और दूसरे वीडियो में कुछ चीजें होंगी। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं पहला टाइप का क्या वीडियो होगा हमारा। तो देख क्वेश्चन हमारा 67 गुना 69 गुना 73, 67 गुना 69 गुना 73 और इसके बाद क्या है गुना 75 और भाग दे दिया है किससे, 11 से। तो पूछ रहा है इसमें रिमेन क्या होगा, माने शेष क्या होगा। तो जो आज तक हम भाग देते, जो सीखते हैं भाग देते आए हैं, उसमें जनरली क्या होता है, जो शेष बचता है वही क्या यहाँ पे शेष इसके ऊपर लिखते हैं। तो 2 प्रकार की भागें हम इसमें देखेंगे शेष निकालने के लिए। पहली बात तो आप जो मतलब इसके जो नजदीक भाग वाला होगा इसका गुणनफल, वही हम क्या करेंगे, उसी के पास गुणा करके पहुंचेंगे। जैसे मान लो 67 है, तो 67 के नजदीक हम किससे पहुंच सकते हैं, 11 का 6 बार ले जाएंगे, कितना 66 होगा और बचेगा कितना +1 में। लेकिन अगर यही कोई चीज हो जाए हमारा 77, अगर हमारा ये हो जाए 77 ना होके ये 11 से अगर हमें भाग देना हो 75 में, तो अब आप क्या करोगे, इससे कम में नहीं जाओगे, माने 11 × 6 = 66 करोगे और यहां 9 बचाओगे। ये तो +9 बचेगा, ठीक है, लेकिन हमें कंसंट्रेट करना है कि शेषफल निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो न्यूनतम जो अधिकतम ज्यादा न्यूनतम संख्या पहुंचती है उसके जो अप्रोक्सीमेट ज्यादा से ज्यादा जो नजदीक संख्या होगी उस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो इसको +9 ना लेके हम इसको क्या कर दे, 11 × 7 = 77 कर देते हैं। जब आप 11 × 7 = 77 करोगे तो यहां से इसको घटाओगे कितना आएगा, यहाँ -2। तो हमें ये चीज सीखनी है कि हमेशा जो संख्या हो उसके नजदीक हमें कम से कम अंतर वाली संख्या के पास भाग दे के पहुंचना है इससे। तो अगर आप 67 में 11 से भाग देते हो तो 11 × 6 = 66 आता है और बचता कितना है, 1 बचता है, वो भी प्लस में। ये क्या है 69 है, तो आप 6 टाइम ले जाओगे, 11 × 6 = 66 होगा और 66 से 69 घटाओगे प्लस में कितना आएगा, 3 आएगा। और ये अब बताइए 66 नजदीक ज्यादा है, 11 से 77 ज्यादा नजदीक है कि 11 × 6 = 66 ज्यादा नजदीक है। 73 के नजदीक कौन ज्यादा है, 66 नजदीक है, 73 के नजदीक 77। तो यहां से इसमें 4 जोड़ते 77 बन जाता है और यहां से आप 7 6 13 मतलब 7 जोड़ते हो तब 77 बनता है। तो इसका मतलब क्या, आपको 77 पे पहुंचना है। तो 11 × 7 = 77 जैसे ही करोगे तो 77 से 73 घटाते हो तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 11 × 7 = 77 फिर करते हो तो कितना बनेगा, -2 बन जाएगा। और अब क्या, आपका जो संख्या है इसको हम भूल जाएंगे, ऊपर वाले को गुणा करके फिर से 11 से भाग देंगे, वही मेरा शेष हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ +1 × +3 × -4 × -2/11। अब 3 का गुना 1 में 3 और 3 × 4 = 12, 12 दूनी 24, माइनस माइनस 2 माइनस तो प्लस, 24 का क्या हुआ प्लस में। अब आप 11 दूना कितना दोगे, 22, और जैसे ही आप 11 दूना 22 करोगे शेष कितना निकल के आया, आप ऐसे ही करोगे 24 11 दूना 22, तो शेष कितना निकल के है हमारा 2। तो जो रिमेन बचा इस क्वेश्चन का वो कितना बचा, 2। तो ऑप्शन में आपके दिया रहेगा A 2 B 3 C 4 D 5। तो आपको क्या ऑप्शन पे टिक करना है, 2।
इस प्रकार की चीजें हम क्या इस तरीके के शेषफल निकालने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये गलती मत करना, कोई रहेगा इसको करेगा 11 छक्का 66, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1 किया तो पता लगा माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, तो इस तरीके से क्या होगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा कंसंट्रेट करके रखना है कि भाई क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं। अधिक जा रहे हैं तो घटा के कम लाना है, माने अधिक अगर जाएंगे संख्या से तो वो माइनस में आएगा, और अगर संख्या के पहले ही माने कम में पढ़ रहे हैं तो वो प्लस में आएगा। बस इतना चीज अगर आप याद रखते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कितना बचेगा +4, 9 9 81, 81 से आप 82 को घटाओगे बचेगा कितना +1, और इधर आप क्या कर सकते हो, ये नजदीक किसके होगा ज्यादा 51 के 45, 54 के 45 के, श्योर है भाई 54 के नजदीक होगा, तो आपका कितना आएगा -3। फिर इसके बाद 9 छक 54, 54 से आप जब 56 में से 54 घटाओगे तो कितना बचेगा +2। अब सॉल्व करिए इसे, तो 4 गुना 1 गुना -3 गुना 2 बटा 9, 3 दूनी 6 चौका 24, वो भी किसमें माइनस में, और बटा कितना 9। अभी क्या, अभी से हम भाग दे सकते हैं किससे 9 से, तो 9 से अगर भाग देते हो आप तो कितना आएगा, ये 9 से आप भाग दो 9 दूना 18, और 18 में से अगर आप 24 का डिफरेंस करते हो तो कितना बचेगा -6, और बटा कितना 9। और जब भी ऊपर माइनस में आए तो उसे नीचे वाले से घटा देंगे, तो 9 - 6 करोगे तो रिमाइंडर कितना बच के आएगा 3। आप इसे क्या कर सकते हो, सबको प्लस में भी रख सकते हो, लगा सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कितना तेज कैलकुलेशन करते हैं इस पे भी डिपेंड करता है इस क्वेश्चन को लगाने में। तो ज्यादा से ज्यादा आप जब प्रैक्टिस करेंगे इस पे तभी आपका ये संभव हो सकता है इतना तेजी से लगाना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 गुना 48 गुना 49 गुना 73 गुना 61 बटा कितना 13। अब आप क्या करोगे, 13 से भाग दोगे, 13 तिया कितना होता है 39। हमेशा जल्दी लगाने के लिए मन में एक बात सोचना है, इस संख्या के जो पहले आ रही इसका मल्टीपल, इस संख्या के जो बाद आ रही इसका मल्टीपल, जिसके नजदीक होगा उसी वाला नियम अप्लाई करेंगे। अगर ज्यादा होता है तो माइनस में आएगा, कम वाला होगा तो प्लस में आएगा। तो 13 तिया 39 होता है, अगर आप 39 से 45 को डिफरेंस करते हो तो बचेगा कितना -6 प्लस का 6, 39 6 45। अब इसके बाद आता है 13 तिया 39, 13 चौका 52, 52 इससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा -4, 48 जब 52 से घटाओगे तो -4। अब फिर इसके बाद 52 पे जाओगे और इसको घटाओगे 49 को तो -3। 13 पचे 65, 13 छक 78, 65 73 के ज्यादा नजदीक है 78, श्योर है क्या है आपका 78 ज्यादा नजदीक है, तो 78 के लिए क्या आप लाओगे यहाँ पे -5। फिर इसके बाद क्या होगा 13 पचे 65, 65 क्या है नजदीक ज्यादा है, 13 तिया 39, 13 चौका 52 के, माने 52 के नजदीक ज्यादा 61 है कि 65 के नजदीक ज्यादा 61 है, तो श्योर है 65 के नजदीक, इसलिए 13 पचे 65, और 65 से जब आप 61 घटाते हो तो कितना आता है -4। अब शुरू करो, 6 गुना -4 गुना -3 गुना -4 बटा 13। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, 6 गुना 4 तिहाई 12 प्लस का 12, 5 चौक 20 प्लस का 20 बटा 13। फिर वही चीजें अप्लाई करेंगे, 6 को अभी छोड़ दो, 6 पे कुछ नहीं करना है, 13 को 13 एक कम 13 माने -1 हो गया, और गुना 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, और यहां क्या माइनस का 6 हो गया बटा 13। 6 36 होता है, और 36 बटा 13, 13 तिया कितना होता है 39, इससे ज्यादा 39 मतलब इससे ज्यादा, और कितना बचेगा -3 बटा 13,
और जब भी 13 माइनस 3 करोगे तो बचेगा कितना आएगा, -10 आपका रिमाइंडर के रूप में बचेगा। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। रिमाइंडर कितना बचा भाई, 10 बचा। आपके पास एक ऑप्शन और है तो आप सब प्लस प्लस में रखिए, वो भी सही है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन वही इजी होगा जो दो संख्याओं के मध्य जिस संख्या के नजदीक है। अगर ज्यादा आप गुणा करके जा रहे हो तो इसे घटाओगे तो माइनस में आएगा, कम गुणा करके पहुंच रहे हो तो इसे प्लस में लाना पड़ेगा। अब आप एक बार भाग करके इसको चेक करना, जैसे 45 है तो 45 के आसपास वाली इससे एक पहले संख्या और इसके एक बाद वाली जो गुणा में आएगी संख्या, उससे देख लेना, जो आता है वही हमारा ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है 231 गुना 232 गुना 229 गुना 235 बटा 234। इसमें पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या बचेगा। तो क्या करेंगे भाई, 234 अगर इसके पहले आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा। अच्छा देखो ऐसे ही दिख रहा है, 234 के नजदीक 231 दिख रहा है, इसका मतलब आप इससे एक ज्यादा जाइए। जब आप इससे एक ज्यादा जाओगे तो बचेगा कितना, -3। 232 234 के नजदीक है तो बचेगा कितना, -2। इसके बाद क्या होगा, 239 दिख रहा है। अब 239 ये 234 ही रहने दो, 5 बचेगा वो भी प्लस का, करके देख लेना। और 234 है 235 ये एक बचेगा तो मतलब क्या, प्लस का एक बचेगा। अगर ये बातें नहीं समझ में आती फिर से देखो क्या होता है, 234 से भाग दे रहे हैं 231 में, और 234 को हम एक बार ले गए तो ज्यादा हो गया 234। 234 को इससे अगर ये माइनस है घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 लिख दिए। अगला क्या कर रहे हैं, 232 234 से भाग दे रहे हैं 232 में, तो एक बार ले जा रहे हैं 234 और ये माइनस में तो ये भी -2 आ जाएगा आपका। फिर आप 234 से भाग दीजिए किसमें, 239 में। अब की बार कितना आएगा, एक टाइम ले जाओगे 234 आएगा और ये माइनस में तब प्लस में आएगा 5। फिर इसके बाद 234 से भाग दोगे 235 में, एक बार आएगा 234 और कितना, प्लस का 1। यही जो लगातार शेष बच रहे हैं यही हम ऊपर उठा के रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इतना तो आपको क्या जानकारी होना चाहिए कि इस तरीके से शेष कैसे बचा रहे हैं हम, इसके बाद सही हो जाएगा सब क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मिला कितना, -3 गुना -2 गुना 5 गुना 1 बटा कितना, 234। तो 5 3 दूनी 6 प्लस में और 6 पच्चे 30 बटा 234। अच्छा ये प्लस में था तो यही क्या हो गया हमारा, यहाँ रिमाइंडर हो गया। अगर ये माइनस में होता तो इसे 234 से घटा लेते तब वो हमारा रिमाइंडर होता। तो यहां शेष कितना बचेगा, 30 बचेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1752 गुना 1753 गुना 80 गुना 67 बटा 85। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो एक चीज अब देखो ध्यान से, अब तक तो जितनी चीजें दी थी उसमें कट रहे थे, उसमें ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब हमें 85 का पहाड़ा पढ़ना है। लेकिन ऊपर नीचे देख लो कट रहा है कुछ की नहीं। अगर कट रहा है तो काट देंगे, बाद में जब संख्याएं गुणा करके आएंगी तो उसमें गुणा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, आप इसे काटिए 5 से, 5 16 बार में जाएगा और 17 बार में चला जाएगा। अब हमें भाग देना आसान हो जाएगा 17 से। 17 से 17 दहां में 170 होगा, बचेगा कितना, 5 और 17 तिया 51, उससे कम 52 से कम 51 तो ये प्लस में 1 बचेगा।
17 दहा में 170 होगा और बचा कितना 5 और 3 उतारोगे 51, 17 3 51, बचेगा कितना प्लस का 2। 17 से आप 16 में भाग दोगे तो माइनस का 1 बचेगा। 17 चौका 68 और 67 इसमें से घटा दोगे तो माइनस 1 बच जाएगा। अब 5 से काटे हो, ये याद रखना 5/5 माने 1 होता है। 5 से ऊपर भी गुणा करोगे नीचे भी गुणा करोगे, इसी से ना काटे हो 5 से। तो चलो अब आगे देखते हैं। प्लस का 1 गुना प्लस का 2 गुना माइनस का 1 गुना माइनस का 1 बटा 17। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 माने 2/17 बटा कितना 2/17। अभी ये शेष नहीं है, जो 5 से काटे तो आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 17 पचे 85 हो जाएगा। अब आपका रिमाइंडर बच के कितना आया 10। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये था हमारा इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको जितना हम बता रहे हैं उतने पे प्रैक्टिस करना ही होगा। जितने क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं बोर्ड पे, उतने पे एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 99% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा 72 गुना 73 गुना 78 गुना 76। 72 गुना 73 गुना 78 गुना 76 बटा 35। और आप इसे क्या 35 से काटिए। 35 दूना 70 माने +2, 35 दूना 70 माने +3। अब 35 दूना 70 मतलब क्या प्लस का 8 और 35 दूना 70 माने प्लस का 6। तो बस 2 गुना 3 गुना 8 गुना 6 बटा 35। तो आप इसे सॉल्व करिए। 2 तिहाई 6 8 48 और इसका अच्छा अलग अलग करिए। 6 त्रिक 18 2 8 16, ऐसे नहीं होगा। 2 तिहाई 6 6 6 36 माने 36 गुना आप 8 कर सकते हो और बटा कितना 35। अब 35 में भाग दोगे तो +1 बचेगा यहाँ पे, और इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। तो बचा कितना 8/35 और यही क्या हो जाएगा हमारा 8 रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरीके का ये हुआ हमारा सॉल्व। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। एक क्वेश्चन लेते हैं 4 3 5 7 0 3 8। 4 3 5 7 0 3 8 गुना 5 6 7 3 8 7। 5 6 7 3 8 7 गुना 9 3 4 5 5 बटा 10। अब आप क्या करेंगे भाई। अब कुछ लोग इतने चालाक हैं कि इसको काटेंगे 2 से और इधर काट के इधर रखेंगे, पता लगा 2 भूल गए। इतने महान महान पुरुष होंगे। आपको ये सब नहीं करना है। आप ये बस ध्यान दीजिए 10 का मल्टीपल लास्ट वाले में ये सबको छोड़ दीजिए, क्या है उससे हमको कुछ नहीं मतलब है। लास्ट वाला जो 38 बच रहा है ना, इसी 38 में आप 10 से भाग दे दीजिए, बचेगा कितना आपका प्लस का 8। और इस लास्ट वाले में भाग देंगे ना, नहीं तो करके देख लीजिएगा, अलग अलग भाग देंगे तो 80 में तो बचेगा कितना प्लस का 7, और इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा प्लस का 5। बस लास्ट के 2 आप देख लीजिए, बस इसके बाद कोई टेंशन नहीं। तो आपका क्या हो गया ये 8 गुना 7 गुना 5 बटा 10। 8 सत्ते 56, 56 गुना 5। कभी भी गुणा करने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो गुणा ही करते रह जाओगे, टाइम चला जाएगा। अब 8 सत्ते 56 हुआ, हो गया 10 से ज्यादा, बस इसके बाद फिर 10 ला देंगे नीचे। तो अब की बार भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, काटेंगे नहीं इसको 56। यहाँ क्या कितना बचेगा प्लस का 1 और 6 है ही, 5 ऑलरेडी है, तो ये 5 6 30 बटा 10। और 10 से 30 में भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर 0। ये हमारा क्या रिमाइंडर 0 आंसर हो गया। अच्छा एक चीज और देख सकते हैं इसमें, प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यहां 0 की संख्या कितनी है 1,
यहां पे देखिए कोई सम संख्या और 5 का मल्टीपल है कि नहीं, अगर है तो यहीं पे समझ जाएंगे कि इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखिए सम संख्या क्या है, यहाँ पे 8 है और गुना में कितना है 5 है, तो लास्ट में से और भी कभी भी इसको आप गुणा करके लाओगे जरूरी है आवश्यक रूप से क्या होगा, लास्ट में एक 0 आएगा। तो एक 0 से एक 0 कट गया, इसका मतलब शेष 0। तो हमेशा इस बात को आप लिख लीजिए कहीं पे कि जब भी कोई सम संख्या गुना 5 हो तो वो अपने साथ 0 देगी ही देगी। डिपेंड ये करता है कि 2 की संख्या कितनी बार है। अब ये 2 की संख्या, इसमें हमको काउंट ही नहीं करना है। 2 की संख्या आप काउंट करोगे, मान लो 5 की एक संख्या मिल गई हमको, 2 की संख्या यहां काउंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां एक 0 है। अगर 100 होता तो फिर देखते हैं आगे, हम 100 है ही नहीं, तो यहीं पे क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर निकल के कितना आया 0 आया। टाइप ए हमारा खत्म हुआ। अब टाइप 2 पे चलेंगे, और टाइप 2 में कुछ बातें लिखनी है, उसको पहले लिख लेते हैं। अगर कोई संख्या -x मान लेते हैं, अगर कोई संख्या है ब्रैकेट में है और उसका अगर पावर सम है, सम माने 2 4 6 8 है, तो ये जब आप ये अगर कोई संख्या -x है, इसका पावर सम है, तो ये क्या हो जाएगी, जो संख्या निकल के आएगी वो क्या होगी, प्लस होगी, माने धनात्मक। और कोई संख्या अगर x है और इसकी पावर विषम है, माने 1 3 5 इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी। और अगर ब्रैकेट में भी प्लस है तो चाहे उसका सम हो या विषम हो, वो संख्या निकल के क्या आएगी, हमेशा प्लस ही आएगी। तो इतनी चीजें इस क्वेश्चन में काम में लिया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, 7 की पावर 125/6 में शेष क्या होगा। 7 की पावर 125/6 में शेष क्या होगा। इसे बहुत से तरीके से लगाए जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है, उससे भी लगाया जाता है, और अभी जो हम बताएंगे इससे भी लगाया जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला याद करने के लिए x के प्लस माइनस a जोड़ा जाता है, और उसको इस तरीके से करते हैं। हम क्या करेंगे इसको कि जब यहां 7 की पावर 125 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, 7 का गुना डैश 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 करके कितना 125 बार हुआ है। तो पिछले नियम के अनुसार अगर हम 6 से भाग देंगे इसमें, तो कितना बचेगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे कितना +1, यहाँ पे कितना +1, और बीच में सबका गुणा का निशान, यहाँ कितना 1। तो कहने का अर्थ ये प्राप्त हुआ कि जो ये संख्या है, इसको आप कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि 1 और 6 के पदों में आए, माने यहाँ जो संख्या बन रही वो 6 आए, और जिससे बच रहा है वो 1 आए, 1 आए और कुछ आए। तो इसको आप तोड़ेंगे कैसे, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ है कितना 6, 7 है, 7 को ब्रैकेट में करिए और इसी 6 से इसमें भाग दीजिए। तो जब 7 में 6 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और इसी 1 का पावर कितना रह गया 125। अरे भाई 6 7 है, 7 को ले जाके 6 से इस तरीके से भाग दे दिए, 6 कम 6 बचा कितना शेष। अब यही जो शेष बचता है उसी का पावर करके रख दीजिए, बटा कितना रह गया 6। 1 का प्लस में है, x प्लस में है, उसकी पावर विषम है, चाहे विषम हो चाहे सम, अगर प्लस में है तो वो क्या आ जाएगा, प्लस में ही आएगा। और यहाँ बटे 6 है तो 6 से कोई मतलब नहीं, तो रिमेन कितना बचा हमारा 1 बचा। तो इस प्रकार के प्रश्न हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे या इसी नीचे वाले से इसमें भाग देंगे, जो आएगा हमेशा देख लीजिएगा 1 लाएंगे तो ज्यादा आसानी होगी। तो हमेशा ये कोशिश करिएगा कि इससे भाग देने के बाद ऐसे अंक ले आया जाए, या इसका स्क्वायर में तोड़ के ऐसे लिया जाए कि यहाँ हमेशा 1 ही बचे। जब 1 बचेगा तो आप आराम से शेष निकाल लीजिएगा। तो आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 7 की पावर 126/6,
7 की पावर 126/6। आप इसे कैसे तोड़ोगे? 6 में आप 7 में 6 का भाग दोगे और बचेगा कितना? 1/6 और ये पावर कितनी? 126। और 126 का चाहे सम हो चाहे विषम हो, शेष कितना आएगा? 1 आएगा, रिमेन बच के। ये 6 से कोई मतलब नहीं, आप 6 से भाग दोगे तो कोई भाग जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब 6, एक शेष बच गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 की पावर 125/8 अगर हमको सॉल्व करना, 7 की पावर 125/8। अब हम पीछे पढ़ा के आए हैं, आप इसको अगर 8 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। चाहे भाग करके देख लीजिए, 8 में 7 का भाग दीजिएगा तो 8 × 8 और यहाँ माइनस, तो ये -1। तो अब बचा कितना? -1 का पावर कितना? 125/8। माइनस यक्स की पावर विषम, तो क्या आएगा? माइनस यक्स ही आएगा। माइनस में कोई जो संख्या यहाँ आएगी वो माइनस में आएगी। 1 का गुना आप 125 बार करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 125 विषम संख्या और ये माइनस में है, तो इसका मतलब एक क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। और नीचे कौन है? 8। तो शेष कभी माइनस में नहीं निकाला जाएगा, तो क्या करेंगे भाई? नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देंगे, तो क्या आएगा? 8 - 1 करेंगे तो शेष कितना निकल के आएगा? 7। जब भी अंश में माइनस में रहे तो उसे हर से घटा देते हैं, वही हमारा शेष होता है। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं एक नोट के तौर पे? अंश में माइनस आने के बाद, अंश में ऋणात्मक संख्या होने के बाद, ऋणात्मक संख्या हो तो उसे हर से घटा देते हैं। और जो आता है, और जो आता है वही हमारा शेष होता है। तो क्या करेंगे? ऋणात्मक अगर आता है तो उसे हर से घटा देते हैं और जो घटाने के बाद आता है वही हमारा शेष होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे वही मंजिल को पाने वाले होंगे। तो इसलिए क्या है? मेहनत करते रहिए और किसी भी तरीके का डिमोटिवेशन अगर आता है तो उसे हंस के टाल दीजिए। कोई भी चीज होती है, कोई अनसक्सेस हुई है किसी एग्जाम में या और कोई भी बात आपके साथ हो रही है, तो हमेशा ये बात याद रखना, आज तक इतिहास रहा है कि जिसके जीवन में जितनी ज्यादा कठिनाइयां आई है वही सबसे अच्छा हुआ है। आप किसी का भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। हाँ, हो सकता है इस टाइम पे आपका कुछ नहीं जो हो रहा है आपके साथ वो अच्छा ना लगे, लेकिन आने वाला समय अगर आप संघर्षों से जूझ रहे हैं तो आने वाला समय बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है आपका। तो हमेशा इस बात को याद रखिए और पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। अगला देखते हैं 73 की पावर 189/72। हम क्या बोले थे? आप इससे डायरेक्ट इसमें भाग दीजिएगा, तो भाग देंगे तो कितना आएगा निकल के? +1 और +1 की पावर कितना? 189 बटा कितना? 72। x1 का गुना 189 बार करिए, प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो रिमेन कितना बचेगा? 1। क्वेश्चन है हमारा 67 की पावर 67 +67 बटा कितना? 68। हम क्या बोले? जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखो तो इसे ब्रैकेट में करके इससे भाग दो, तो इसमें भाग दोगे 68 से तो -1 आएगा, और इसमें भाग देना है तो 2, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, अभी छोड़े रहो इसको। तो ये -1 की पावर 67 बना +67 बटा कितना? 68 हो गया। माइनस की पावर विषम, इसका मतलब आएगा कितना? कोई ही विषम संख्या है, 1 का गुना 67 बार करोगे तो -1 आएगा। -1 + 67 बटा कितना?
68। और आप जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 66/68, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमेन। आप इसको दूसरे भी तरीके से देख सकते थे। यहां क्या किए, -1 की पावर 67 कर दिए थे, फिर इसमें इसको भाग देते कितना आता, प्लस लगा के देखते तो यहां पे भी -1 आ जाता और बटा कितना 68 हो जाता। तो इसकी घात विषम, तो इसलिए -1, और इसकी एक ही घाती है तो इसमें -1, -1 2, -2/68। हम क्या बोले थे, जब भी घात में माइनस आए, मतलब जब भी ऊपर अंश में माइनस आए तो उसे हर से घटा देंगे। तो 68 - 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 66। ये हमारा क्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं, फिर इसके बाद टाइप चेंज करेंगे। तो ये टाइप 2 का ए वाला था भाई, टाइप 2 का आप ये ए पढ़ रहे हैं, अभी टाइप 2 का बी पढ़ेंगे हम, तो उसमें कुछ चेंजेज होंगे तो उसको देखेंगे। तो अभी चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं टाइप ए वाला में ही। एक क्वेश्चन है 103 का पावर 73 प्लस 103 बटा 104। तो देखते ही क्या, 104 का एक बार ले जाएंगे तो 104 होगा, और 103 में से घटाएंगे तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से -1 की पावर 73 और -1 बटा 104। अब क्या होगा, -1 की पावर विषम है, तो विषम का मतलब -1 बटा कितना 104, और ये -2 बटा 104। अब क्या करोगे, 104 से जो नीचे वाला उसी ऊपर वाला है उसी से नीचे वाले घटा देंगे -2, तो कितना आ गया 102 हमारा। तो ये थे हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और टाइप चेंज करते हैं। तो टाइप ए पढ़ रहे थे, अब टाइप बी पढ़ेंगे हम। टाइप बी पढ़ते हैं। टाइप बी में हमारा क्वेश्चन है 7 की पावर 63 बटा 343, सॉरी 342, 7 की पावर 63 342। अब बताइए 342 से 7 में भाग देंगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है। तो अब हम सोचना शुरू करेंगे इस पे कि भाई 7 का कितना बार गुणा कर ले कि इसके आसपास पहुंच जाए। तो 7 सत्ते 49 होगा, क्या इसके पास पहुंचे, लेकिन 7 का जब क्यूब करेंगे तो आप 343 आएगा। तो कहने का ये मतलब 7 को आप जब तोड़ोगे 7 की पावर 3, और 3 जितना पावर लिए हो आप उसी से उसके टोटल पावर में भाग दे दो। 3 दूनी 6 कट गया, 3 एक कम 3 कट गया। तो इसका मतलब 7 की पावर 3 की पावर 21 बटा 342। आप देखोगे 21 3 63 होगा, चाहोगे तो 7 की पावर 63 भी लिख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब 7 की पावर 3 मतलब 343 हो गया। इसका पावर कितना 21 बटा 342। अब इस तरीके से आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 342 में इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1, और प्लस का 1 का पावर चाहे 1 लाख हो 1 करोड़ हो, वो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो निकल के कितना आएगा 1 बटा 342। तो 342 से भाग दीजिएगा तो इसमें जाएगा नहीं, तो रिमेन कितना बच गया हमारा 1 बच गया। ये क्या हुआ हमारा दूसरा टाइप हुआ। इस पे और क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ करना नहीं है, इस संख्या को इतना बार आपस में इसका गुणा कर लेना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, या 4 घात कर लेना है, जब तक कि ये नीचे वाले के आसपास नहीं पहुंच जाए। और जितना बार आप घात बढ़ा रहे हो उसी घात से इस ऊपर वाले में भाग दे दीजिएगा बस। आगे चलिए। तो अगला प्रश्न है 5 की पावर 501 बटा 126।
अब बताइए 5 का पावर 2 करेंगे तो कितना 25 बनेगा, और 5 का पावर अगर आपको क्यूब ज्ञात है 5 का तो 125 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पावर 5 की होना चाहिए 3 पावर लिए तो इसको 3 से भाग दीजिए 501 को, तो 3 एकम 3 बचाएगा कितना 2 जीरो, और 3 छक 18, और यहां से 2, और ये 3 सत्ते 21, तो बचेगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 167 पावर में ही 167 का आप गुणा करोगे फिर 501 बन के आ जाएगा, और ये 126। तो ये तो मिटा देते हैं, इसको काट के देखें हम। अब क्या करेंगे हम, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 होगा, 125 की पावर 167 बटा 126। 126 का एक बार आप करोगे तो -1 आएगा, चाहे देख लीजिए 126 का भाग करेंगे 125 में कितना, एक बार जाएगा 126, और घटाएंगे तो कितना -1 निकल के आ गया। तो जब -1 आ गया, इसका मतलब कहने का हो गया कि -1 की पावर 167 बटा 126, -1 की पावर विषम, इसका मतलब -1 और बटा 126। 126 से आप क्या घटा दोगे -1, और आएगा कितना आंसर निकल के 125 रिमेन बचेगा, जब आप 126 से 5 की पावर 501 में भाग देंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बढ़ते रहिए एकदम। और क्वेश्चन देखते हैं, कितना है भाई, 7 की पावर 64 बटा 344। अब इसे हमें सॉल्व करना है। हम पीछे बता के आए क्या, आप 7 का क्यूब करोगे 343 हो जाएगा, तो इसका मतलब 7 की पावर 3 और 3 से भाग दीजिएगा अगर आप 64 में, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, कट गया, और 4 उतारिएगा 3 एकम 3, और बचा कितना 1। अब यहाँ पे पेंच फंस गया है, ये 1 बच रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो जितना बचता है उस संख्या का उतना बगल में गुणा कर देते हैं। तो पूरा पूरा हुआ कितना, पूरा आपका हुआ 7 की पावर 3 21, मतलब 7 की पावर 21 63 हो गया। अभी 64 घात है, तो एक घात का गुणा इसमें यहां कर देंगे, तो एक घात ये गुणा में होगा तो 64 घात बन जाएगी, बटा कितना हुआ 344। अब सॉल्व करिए 7 की पावर 3 को, 343 की पावर 21 गुना 7 बटा 344। अब आप 344 में अगर भाग दोगे तो -1 बचेगा, तो इस हिसाब से -1 की पावर 21 गुना 7 बटा 344। -1 की पावर विषम, इसका मतलब -1 रह जाएगा, गुना आपका 7 है बटा 344 है, तो गुना करिएगा तो -7 बटा 344, और ये ऊपर माइनस है तो नीचे वाले से इसको घटा देंगे, तो घटा के कितना आएगा भाई, यहाँ पे लिख देते हैं 344 -7, और कितना बन जाएगा 337 हमारा रिमेन आया। बस आगे बढ़े, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बी वाला चल रहा है ना, ये 2 का बी, टाइप 2 का बी। एक प्रश्न और ले लेते हैं, 5 की पावर 63 बटा 8, 5 की पावर 63 बटा 8। अब हमें सोचना है कि इस संख्या का ऐसा कौन सी संख्या के पास पहुंचे जो भाग देने गुणा करने पे इस 5 का इस 8 का भाग देने के 1 प्लस में बचे या 1 माइनस में बचे। तो आप इसको तोड़िए, 5 बचे कितना होगा 25, और 8 त्रिक होता कितना है 24। इसका मतलब अगर 5 का स्क्वायर हम कर दें और 8 से भाग दे दें तो 1 आएगा कि नहीं, बस यही हमारा प्रश्न हो गया सॉल्व। तो आप कैसे तोड़ोगे, 5 की पावर 2, जो पावर लगाते हो उसी से इस पावर में पूरे में भाग दो, कितना 2 तिहाई 6, और 2 एक कम 2, 31 दूना 62, एक पावर बचेगा, तो एक पावर को आप क्या करोगे 5 की पावर 1 वाला यहाँ और बटा 8।
5 का स्क्वायर होता है 25 की पावर 31 बटा गुणा 5/8। 8 से भाग दोगे तो कितना, 8 त्रिक 24 होता है, बचेगा कितना, प्लस का 1। और जब यहां प्लस का 1 बचा तो 1 की पावर 31 गुना 5/8। तो 1 की पावर 31 का मतलब ही होता है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये +1 गुना 5/8 और निकल के कितना 5/8 आएगा। रिमेन कितना बच जाएगा हमारा, 5 बच जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन दिया 3 की पावर 44 बटा 13। अब आप खोजिए कि 13 का स्क्वायर, 13 का मल्टीपल इसके स्क्वायर क्यूब 4 घात 5 घात करने पे आसपास जा रहा है 13 का मल्टीपल। तो पहले आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9 होगा, तो 13 से भाग देंगे तो 1 का अंतर नहीं आया। अब 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है और 13 दूनी होता कितना है 26। तो बस बात यहीं पे खत्म हो गई। तो आप 3 की पावर 3 करेंगे और जितना पावर किए उतने में ही 44 में भाग दे देंगे। तो 44 में भाग देंगे, 3 1 कम 3, बचा कितना 14, 3 चौक 12, तो 14 तिया 42। अभी कितना पावर है, 42 पावर का काम तमाम हो गया है। अभी 3 की पावर 2 बचा है। इसको आप तोड़ के देखेंगे भाई, तो शेष में 2 आएगा, शेष में 2 आया, इसका मतलब 3 का पावर अभी 2 बगल में आप रखोगे और बटा 13। अब क्या करना होता है कि 3 का पावर अगर 3 किए तो 27 आ गया, उसकी पावर 14 हो गया और ये 9 बटा 13। 13 से आप भाग देंगे तो ये प्लस का 1 आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 1 की पावर 14 मतलब 1, या आप फिर से लिख देते हैं बाद में देख लेंगे, बटा 13। 1 की पावर 14 प्लस में है तो प्लस में ही 1 गुना 9 बटा 13 और 9 बटा 13 मतलब शेष कितना बच गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के प्रश्न हम क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और टाइप सी, मतलब टाइप 2 का टाइप सी जो होता है, टाइप 2 का सी देखते हैं और उसमें कुछ चीजें देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बदलता है। तो यहाँ पे जो टाइप 2 है उसको टाइप 2 का सी डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर इसमें प्रश्न आ गया 2 की पावर 57 बटा 56 में शेष क्या होगा। अब हमें यह ध्यान देना है कि इस संख्या का पावर आप उतना करिए जितना करने के बाद इस संख्या को आप जब काटें तो यहां पे कोई अभाज्य संख्या हो या विषम संख्या हो जो इन संख्याओं को फिर से काट नहीं पाए। तो आप अगर 2 की पावर 4 रखते हो, 2 की पावर 2 रखते हो, 4 बचता है, तो आप 4 से अगर भाग दोगे 14 चौका 56 14 आएगा। तो इसका मतलब 14 जो है अभी ऊपर 2 से कट सकता है, लेकिन जैसे ही आप 2 की पावर 3 करोगे तो बन जाएगा 8 और इसमें से 2 की पावर 3 निकाल लिए तो ये बचा कितना, 2 की पावर आपका बच गया 4, माने 2 की पावर 54 बच गया। गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, 2 की पावर 57 हो जाएगी। यहाँ कितना है 56। अब आप इसको काटिए, 2 की पावर होता कितना है 8 गुना 2 की पावर 54 बटा 56। 8 से काटेंगे तो कितना बार में, 7 बार में। लेकिन ये मत भूल जाना कि हमने 8 से काटा है, अभी आप 8 बटा 8 इसे रखे रहिए। इसको जब आंसर आएगा तब उसमें गुणा करेंगे ऊपर नीचे 8 बटा 8, क्योंकि 8 से ऊपर काटे 8 से नीचे काटे। तो चलिए अब ये हो गया 2 की पावर 54 बटा 7। 2 की पावर अगर 3 करते हैं यानी 2 की पावर 3 और 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3, 3 8 24 18 3 54 बटा 7। 2 की पावर 3 मतलब होता है 8 की पावर 18 बटा 7।
7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 1 की पावर 18, 18/7। तो अब क्या बचा हमारा 1/7। लेकिन हमने पहले ही बोल रखा था कि जिससे आप काट रहे हो उसका ऊपर नीचे गुणा कराओगे, इसका भी ऊपर गुणा, इसका भी ऊपर नीचे गुणा। तो अब कराइए, कितना हो जाएगा, ये ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे 56 हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया, यही जो 8 आया यही हमारा क्या हो गया, ये हुआ हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 5 की पावर 51/175। अब बताइए कैसे काटेंगे, इसको तोड़ेंगे हम। तो पहली बात तो 5 का पावर, अगर 5 से आप भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 आ जा रहा है लास्ट में, फिर एक 5 आएगा और उसको काटेगा। अब 25 से भाग दीजिए, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 7 आ रहा है, माने अभाज्य नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या तोड़ेंगे हम, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 49/175। 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 25, और इसके बाद 5 का पावर कितना होगा 49, और बाई कितना है 175। अब 25 का पहाड़ा कितना बार में 75 करता है, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। अब ये बात आप याद रखना कि 25 से हमने ऊपर और नीचे भाग दिया है, तो ये 25/25 आप याद रखना। अब चलिए, तो ये आता है 5 का पावर 49 बटा कितना 7। अब आपको कुछ इस प्रकार से खोजना है कि ये 7 का मल्टीपल क्या करे, इन सबको काट दे। काटने का मतलब इस 5 का इस तरीके का स्क्वायर या क्यूब या घात 4 करना है जिसमें 7 का मल्टीपल एक अंतर पे आ जाए। तो अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 होता है, 7 दूने 14, 7 त्रिक 21, 4 आ गया, अंतर 25 और 21 का, तो नहीं होगा। अब 25 पच्चे 125 होता है, तो 125 में अगर आप 7 से भाग देते हो तो कितना आता है, 7 एकम 7, 5 और यहाँ 5, 7 अट्ठे 56। इसका मतलब क्या आया, यहां से आपका -1 आता है। इसका मतलब आप 5 का क्यूब करोगे, तो 5 का क्यूब किए। अब जिस चीज से क्यूब करते हैं उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं इसमें, तो भाग दीजिए 49 में, जितना घात लाते हैं उतना से भाग देते हैं। 3 एकम 3, 1 और 3 छक 18, 1 पावर बचा। इसका मतलब बगल में क्या होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, और जितना ये आया इसके, तो ये 16 3 48 और 5 का इंटू में रहेगा तो 5 पावर 1 49/7। अब 5 की पावर 3 मतलब होता है 125 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 1/7। 7 से आप भाग देंगे, 7 एकम 7 कटेगा आपका कितना 7, 7 से भी भाग दे के आए इधर, कितना देंगे 7 से एकम 7, 7 अट्ठे 56, मतलब क्या प्लस का 1 ज्यादा हो जाएगा, 126 होता है, माने 18 सत्ते 126 होता है, इसका -1 एक्स्ट्रा आ गया। अब जब -1 एक्स्ट्रा आ गया तो आप क्या करोगे, इसको -1 की पावर 16 लिखोगे और 5 बटा कितना 7। किसी भी संख्या का जो माइनस में उसका अगर समघात तो वो क्या होता है, प्लस में होता है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे +1 इंटू 5/7। अभी क्या हो गया हमारा, मिलके कितना आया भाई 5/7। लेकिन एक चीज और याद रखना हमें, क्या कि हमने 25/7 मतलब 25/25 से, मतलब 25 से काटे थे तो 25/25 का आप यहाँ गुणा करोगे तो निकल के कितना आएगा 25 पच्चे 125 बटा 25 सत्ते 175। तो आपका रिमेन कितना बच के आया 125। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब टाइप डी पे बढ़ते हैं, टाइप डी की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं। यहां तक तो हमारा टाइप सी हो गया, मतलब टाइप 2 का सी, यहां से फिर टाइप 2 का डी देखेंगे।
उसको देखते हैं किस प्रकार से। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होता है, इसी में इसी तरीके का रूल लगता है, बस उसमें थोड़ा गुड़ा उड़ा जो काटना है उसको देखना होता है, ध्यान देना। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 2 से आप भाग देंगे तो ये -2 की पावर 25 बनेगा। अरे भाई 20 दूना 40 होगा, 40 माने 38, घटाओ दोगे 38 में से चाहे 20 घटाओगे 40 घटाओगे तो कितना आएगा, -2/20। अब ये क्या हो गया आपका, -2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर 23 लिख सकते हैं, बटा में कितना 20। ये 2 का पावर जो होता है आपका -2 जो है ये 4 बनेगा, माने 4 गुना 2 की पावर 23 बटा 20। 4 से काटेंगे 4 पंचे 20। अब 4 से काटे हैं 4/4 आप लिखे रहिएगा, बाद में उसको काम में लिया जाएगा। अब 2 की पावर, अच्छा 5 का ऐसा मल्टीपल खोजिए जो इसके स्क्वायर या क्यूब या 4 घात 5 घात 6 घात 7 घात करने पे 5 से काटो तो 1 का अंतर आए। तो 2 दूना 4, आप 4 को काटोगे 5 से तो क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 रखो, ठीक। अब 2 की पावर 2 रख दिए तो ये 4, 5 1 कम 5, माने 1 अंतर आ गया 4 और 5 के बीच में। अब 2 से काटो इसको 23 को, तो 2 से जब 23 को काटोगे 2 ग्रहियम 22 होता है 1, माने इसका मतलब हो गया आप पावर 11 रखोगे, 2 की पावर 1 रखोगे बटा 5 रखोगे। अब 4 की पावर 11 गुना 2 की पावर 1 बटा मिल गया क्या 5। और जब 5 मिल गया हमको तो -1 की पावर 11 गुना 2 की पावर 1 बटा 5। विषम घात है -1 की, मतलब -1 गुना 2 बटा कितना 5, और इधर क्या -2 बटा 5 आ गया। लेकिन अभी 4/4 से गुना किए थे तो इसको भी यहाँ पे कर देंगे, तो कितना आएगा -8 बटा 20, और आप यहां से घटा के 20 -8 करोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये क्या हुआ है हमारा रिमेन बचेगा जब आप 38 की पावर 25 को 20 से भाग देंगे। तो ये हुआ हमारा तरीका, हमेशा याद रखेंगे जिससे हम काट रहे हैं उसको बगल में रखे रहेंगे, उसको बाद में गुणा कर देंगे जब हमारा सोल्यूशन आ जाएगा तब। तो इस तरीके का ये हमारा टाइप क्या डी खत्म हुआ। अब इसके आगे जो रिमाइंडर वाली बातें हैं, अब इस टाइप के मतलब ऊपर नीचे रखने वाला रिमाइंडर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसका जो पार्ट बी आएगा इस वीडियो का, ये क्या था भाई, शेषफल निकालने का पार्ट ए का वीडियो है। अभी इसका जो हम पार्ट बी वीडियो डालेंगे तो उसमें और कितने प्रकार के रिमाइंडर, ये पार्ट ए है, इसके बाद आपका आएगा पार्ट बी, उसमें हम बताएंगे कितने प्रकार के और रिमाइंडर आते हैं, किस तरीके के उनके फॉर्मूले होते हैं, उन सबको हम उसमें डिस्कस करेंगे। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो से आप कुछ सीखते हो, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस तरीके से और कुछ चीजें प्रोवाइड की जाए कि आपका स्टडी अच्छा हो सके। धन्यवाद।